आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न। भारत की भूमि पर बतौर प्रधानमंत्री किसने पहली बार झंडा लहराया था? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यदि आपको बताएं कि 1943 में एक शख्स ऐसा भी था, एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसा भी था जिसने बतौर प्रधानमंत्री भारत भूमि पर तिरंगा लहराया था। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। इस कहानी से शायद आप वाकिफ ना हो, लेकिन आज हम आपको बताते हैं यह दिलचस्प कहानी। तारीख 2 जुलाई 1940। देशद्रोह के आरोप में बोस कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में बंद किए गए। 29 नवंबर को बोस ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ती हुई देख उन्हें 14 जासूसों की निगरानी में उनके घर भेज दिया गया। 16-17 जनवरी 1941, वक्त रात के करीब 1:30 बजे, नेताजी ने मुस्लिम का रूप धारण किया और सबको चकमा देते हुए वंडरर कार से भाग निकले। अगली सुबह वो वहां से करीब 275 किलोमीटर दूर धनबाद पहुंचे। दिन भर वो वहां छुपे रहे और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही शाम ढली, सुभाष गोमो के लिए निकल पड़े। घंटे भर में गोमो पहुंच गए। इसके बाद यहां से उन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। इसके बाद वहां से वो पेशावर पहुंचे। इसके बाद पेशावर से 31 जनवरी 1941 की सुबह वे काबुल पहुंचे। यहां जर्मनी और इटली के दूतावास के जरिए समुद्र से होते हुए नेताजी पहले मॉस्को और फिर जर्मनी पहुंचे। तारीख 5 अगस्त 1943। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के मौजूदा कनॉट ड्राइव के पास पाडंग में बतौर सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज यानी आईएनए के जवानों को संबोधित किया। वे ऐलान करते हैं कि आईएनए 1943 के अंत तक भारत की जमीन पर पहुंच जाएगा, वहां पर अपना झंडा लहराएगा। तारीख 21 अक्टूबर 1943। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीजीएफआई यानी अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद यानी आजाद हिंद सरकार बनाने का ऐलान किया। सरकार में 11 मंत्री और आईएनए के 8 प्रतिनिधि थे। इस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी। तारीख 6 नवंबर 1943। टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशिया यानी जापानी प्रभाव वाले देशों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन जापान के पीएम ने अंडमान निकोबार को आजाद हिंद सरकार के हवाले करने का ऐलान किया। जापान ने 1942 में ब्रिटेन से यह द्वीप जीते थे। तारीख 30 दिसंबर 1943। 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के हवाई पट्टी पर जापानी सेना का एक विमान उतरा। विमान से आजाद हिंद सरकार के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, सेक्रेटरी विद मिनिस्टर रैंक आनंद मोहन सहाय, एडीसी कैप्टन रावत और बोस के डॉक्टर कर्नल डीएस राजू उतरे। 30 दिसंबर 1943 को बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इतिहासकार गौरीशंकर पांडे बताते हैं कि बोस जब वहां पहुंचे तो वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा चारों तरफ गूंज रहा था। उत्सव का माहौल था, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की ओर से 10,000 रुपए और वहां की महिलाओं की तरफ से 5,000 रुपए और जेवरात नेताजी को जंग के लिए भेंट के रूप में मिले थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो वादा किया था उसे पूरा किया, लेकिन आजादी अभी कुछ और दूर थी। यह शायद आखिरी बार था जब सुभाष भारत भूमि पर लौटे थे। अक्टूबर 1945 में ब्रिटेनिया हुकूमत ने वापस इस टापू पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है, लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं शायद ये भी वो इतिहास है जो भुला दिया गया, पन्नों में कहीं सिमट कर रह गया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के उन असंख्य ऐसे क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लाइव टाइम्स टीवी की पूरी टीम की ओर से आज आप सबको आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।